ये मुश्किल की घड़ी है, हम सबको एक दूसरे का साथ देना है, तभी हम कोरोना वायरस से जंग लड़ सकते हैं। गुरुग्राम से हमारे साथ हमारे सहयोगी गुलशन ग्रोवर जुड़ रहे हैं। वहां पर एक टैक्सी ड्राइवर ने एक मिसाल पेश की है ऐसे मुश्किल वक्त में। तो क्या उदाहरण उन्होंने दुनिया के सामने रखा है, देश के सामने रखा है ऐसे मुश्किल वक्त में, अपने सहयोगी से ही जानते हैं। गुलशन, आपके पास में आएंगे, इससे पहले ये बड़ी खबर आपको बता देते हैं अपने दर्शकों को कि टैक्सी चालक ने इंसानियत की मिसाल पेश की है। जयपुर से प्रेग्नेंट महिला को लेकर मुजफ्फरनगर जा रहा था और लॉकडाउन के चलते गुरुग्राम से आगे नहीं जा पाया। पिछले 24 दिन से महिला को अपने घर में रखा है इस टैक्सी चालक ने। 8 महीने की प्रेग्नेंट है महिला। देखिए, ये जो समय है वो इंसानियत की वो तस्वीरें दिखा रहा है जो शायद ही आपने और हमने कभी देखी होंगी। इस समय में हम सबको एक दूसरे का साथ देना है और आज जो ये खबर गुरुग्राम से निकल कर आई है वाकई बेहद ही सराहनीय। सलाम करते हैं हम ऐसे टैक्सी चालक को। तो हमारे साथ में हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं गुलशन ग्रोवर, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। गुलशन, ऐसे मुश्किल वक्त में ये बहुत अच्छी खबर है जो हौसला देती है हम सबको कि इंसानियत जिंदा है। खून से बड़ा रिश्ता अगर कोई है तो इंसानियत, और इस टैक्सी चालक ने ये मिसाल पेश की है। गुरुग्राम का ही ये रहने वाला है टैक्सी चालक। हालांकि जयपुर किसी सवारी को लेकर के गया हुआ था और उसके बाद जब वो जयपुर से गुरुग्राम वापस लौट रहा था तो एक प्रेग्नेंट महिला जो है मुजफ्फरनगर जाने के लिए, तो इस टैक्सी चालक ने उन्हें मुजफ्फरनगर तक के लिए भी जाने के लिए कहा था। और मेरे साथ हैं ये टैक्सी चालक है जो पिछले कर्फ्यू के दौरान गुरुग्राम में फंस गए थे। महिला जो प्रेग्नेंट महिला को जयपुर से लेकर के घर पर ये महिला रह रही है। मैं उस महिला को भी दिखाऊंगा और एक साथ में इसके 5 साल की बच्ची भी जो है इनके साथ है। ये भी जो है अपनी माँ के साथ ही रह रही है। हालांकि इनकी एक 10 वर्षीय बेटी है जो कि मुजफ्फरनगर में पढ़ रही है और वहाँ पर हॉस्टल में रह रही है। और वहाँ हॉस्टल से जो उनकी माता है ये उनको लेने के लिए जा रही थी, लेकिन इस बीच ये यहीं पर फंसे हुए हैं। ऐसे में मैं पहले टैक्सी चालक से जानना चाहूँगा कैसे ये पूरा वाक्य हुआ आखिरकार। अब आपने इन महिला को, आपके लिए अनजान महिला है, आपने उनको घर पर रखा हुआ है, तो खासकर किस तरह की कोई डर भी लगा आपको कि जिस तरह आपने पहले इनको रखा, क्या आपके मन में किस तरह के सवाल आए? कि पराई लेडीज जो होती है तो थोड़ा अजीब सा लगता है कि ये पराई लेडीज है तो कोई लोग मतलब हमारे ऊपर उंगली ना उठाए। तो ये सोच के फिर तो मेरे दिमाग में कुछ ऐसा है कि ये अकेली लेडीज है, बच्चा भी साथ में है और दूसरी बात है प्रेग्नेंट है। तो मैंने सोचा फिर इसकी हेल्प क्यों ना की जाए। बाकी मतलब मैं सोच के मतलब दिमाग मेरा मतलब ये काम कर गया कि कोई बात नहीं, अपनी तरफ से हेल्प कर ही दो इनकी, कोई बात नहीं, देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। फिर हम मतलब पुलिस वाले के पास भी चले गए, लेकिन वहाँ पे भी हमें हेल्प नहीं मिली है। 3 स्टार वाले भी मिले हमें, उनसे भी रिक्वेस्ट की, वो कह रहे कि आप जा सकते हो, लेकिन वापसी आने का कोई मेरे पास साधन नहीं था। कारण का हो सकता मैं वहाँ फंस जाऊँ। तो उसके बाद मैडम जी का किसी नाम बताया पूजा, तो उनके तरफ हम आ गए, कह रहे वहाँ जाओ, आपका हेल्प हो जाएगी वहाँ पे। तब उनके तरफ लेके आए इनको, तो इन्होंने जो काम किया है बहुत हमें अच्छा लगा। इस तक कितने दिन से रखा हुआ है आपने इनको? लॉकडाउन होने से मतलब जब हो गया उसी दिन से मेरे यहाँ पे। तो खाना वाना कैसे खा रहे हैं, क्योंकि इस मुश्किल की घड़ी में आपके पास भी खाने के लिए राशन नहीं होगा या पैसे नहीं होंगे? मेरे पास पैसे भी अब खत्म हो गए, राशन भी खत्म हो गया मेरे पास का। तो मुझे इधर ही बताया कि आप जाओ, वहाँ पे आपकी पूरी हेल्प हो जाएगी। तो इस तरह से मैं इनके पास आया हूँ, किसी ने मुझे बताया है, तब मैं इधर लेके आया। लॉकडाउन 21 दिन तक आप लोग मतलब सारी व्यवस्था आपने कर रखी? जी, मेरे इधर ही व्यवस्था हो गई है। देखिए सपना, जो कि आप खुद ड्राइवर ये कह रहे हैं टैक्सी चालक की सारा कुछ इन्होंने व्यवस्था की हुई है। मेरे साथ वो महिला भी है प्रेग्नेंट, जो उनसे बात करें। आप कितने महीने की प्रेग्नेंट महिला है और किस तरह आपके साथ ये पूरा वाक्य हुआ, बताइए। 8 महीने की मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं अपनी बेटी को जयपुर से लेने के लिए मुजफ्फरनगर जा रही थी और मैं लॉकडाउन के कारण यहाँ पे फंस गई हूँ। और यहाँ थाने में भी गई थी मैं, पुलिस वालों के पास में, महिला हेल्पलाइन में भी कॉल किया, बहुत कोशिश किया, कहीं पर भी जा करके मेरा जाने का कोई रास्ता नहीं बन पाया। और मैं इस हिसाब से आई भी नहीं थी, 1 दिन के लिए मैं वापस मेरा आने जाने के लिए मैंने किया था। और अभी मैं बहुत परेशान हूँ। फिर ऐसे ही मुझे जाते में किसी ने बताया कि सीमा पाहूजा मैम के पास में जाइए, वो तुम्हारी जो है ना हेल्प करेंगी। और मैं इनके पास आई हूँ, थोड़ा मेरा हेल्प पूरा हुआ है यहाँ पे आकर के। आप सिविल हॉस्पिटल में भी गए थे क्या चेकअप कराने के लिए? मैं सिविल हॉस्पिटल में भी यहाँ पे चेकअप के लिए गई थी, तो बोला कि तुम्हें मेडिसिन तो यहाँ पे कुछ इलाज होगा नहीं, क्योंकि आपका जयपुर का केस है, आप वहाँ से लिखवा करके लेके आओ जयपुर से। तो अभी तो वो भी पॉसिबल नहीं है, वहाँ से भी कैसे लिखवाया जाएगा। तो मतलब कोई भी आपकी गुहार किसी ने नहीं सुनी? नहीं, यहाँ पे मेरी कोई अभी हेल्प नहीं हो पाई। यहाँ सीमा मैम के पास में आकर के यहाँ मुझे पूरा हेल्प हुआ है। मैम ने बहुत ज़्यादा मेरे लिए सपोर्ट किया है।
देखिए सपना, जिन महिला के पास अब ये आई है, क्योंकि टैक्सी चालक भी बड़ा परेशान हो चुका था, काफी दिनों से इनको अपने घर पर ही रख रहा था और अब खाने के लिए भी इनके पास कुछ नहीं था, जैसे कि टैक्सी चालक खुद कह रहे हैं। मैडम, किस तरह आपके पास ये आई और आपने क्या इनकी अब हेल्प की है? देखिए, जब ये मेरे पास आई ऐसी प्रेग्नेंट महिला, तो एज ए महिला होने के कारण मुझे इनसे कुछ सहानुभूति भी हुई और मैंने इनको फिर कहा कि आप ऐसा कीजिए, क्योंकि ऑनलाइन हमें जैसे हम प्रशासन से जुड़े हैं, पार्षद हूँ, तो हमें पता था कि ऑनलाइन जो भी है इनको पासेस मिलता है, परमिशन मिलती है। तो मैंने इनको डीसी ऑफिस भेजा। मैंने कहा आप ऐसे कीजिए, आप वहाँ जाइए, आपको ऑनलाइन वहाँ पर आपको परमिशन मिल जाएगी। तो इन्होंने वहाँ से फिर वापस आके बताया, रोने लगी कि मुझे तो वहाँ पर भी कोई काम नहीं हुआ। फिर मैंने अपने स्टाफ से कहा कि आप सरल हरियाणा पर जाकर इनका ऑनलाइन पंजीकरण कीजिए। तो वो साइट चली नहीं रही थी। देखिए, प्रशासन ने साइटें चालू तो कर दी हैं, पर कभी सर्वे डाउन है तो कभी नेट नहीं चलता, तो इसके कारण, और ये तो एक ही क्या, ऐसी कई ऐसे अनपढ़ होंगे जो इस साइट को नहीं चलाने में असमर्थ होंगे। फिर मैं इनको अपने निगम कार्यालय में लेकर गई। वहाँ पर हमारे एडिशनल कमिश्नर महावीर प्रसाद जी और हमारे जेसी सुरेंद्र जी से मैंने रिक्वेस्ट करी, तो उन्होंने मुझे इसका एक पास बना के दिया, जो आज ये मैं इनको दूंगी और ये फिर इसी की अपने घर तक पहुंचेंगे, घर से पहुंचेंगी। बिल्कुल जी। देखिए, आपके भी किस तरह मन में आया ये सब, क्योंकि पिछले जब इन्होंने आपको अपनी स्टोरी बताई पूरी, तो किस तरह आपके जहन में सवाल उठे? देखिए, अब लॉकडाउन के दौरान ऐसे मैंने सोचा कि कई ऐसी और भी महिलाएं होंगी और एक इनकी जो अब बीत रही है इन पर, एक किसी पराये मर्द के घर में या किसी और के घर में रह रही हैं, तो क्या एक स्थिति हो सकती है। महिला होने के नाते मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ। तो मैंने इनका कहा कि मेरे मन में एक हुआ कि इनकी मैं मदद ज़रूर करूँ और आपके चैनल के माध्यम से भी मैं ये ज़रूर सबसे प्रशासन से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ऐसी कई और महिलाएं होंगी। ये तो आज हमारे सामने केस आया है, ऐसी कई और महिलाएं होंगी, तो प्रशासन को ऐसे जो नियम कानून है उनको सरल करने चाहिए, ताकि लोग जो लॉकडाउन के अनुसार ऐसी कई महिलाएं जो अपने घर से बेघर होकर कहीं और सहारा लेकर बैठी हैं, वो अपने घर तक पहुंच सके। देखिए सपना, बिल्कुल एक बात ठीक है कि ऐसे और भी कई लोग हैं जो लॉकडाउन के दौरान फंसे हुए हैं, लेकिन ये एक मिसाल है, क्योंकि एक नहीं दो हैं, हम तो ये कहेंगे, क्योंकि प्रेग्नेंट महिला है और 8 महीने की प्रेग्नेंट है, तो ऐसे में कभी भी इनकी डिलीवरी भी हो सकती है। जैसा कि इन्होंने कहा कि ये सिविल हॉस्पिटल में भी गई थी और वहाँ पर भी इनको कोई भी सहायता नहीं की गई, हालांकि जयपुर का केस बता करके इनको वहाँ से भेज दिया गया। तो ऐसे में बेहद ये शर्मनाक घटना है, जिसने भी सिविल हॉस्पिटल में इस तरीके की जो कारनामे किए हैं, कोई भी वहाँ पर कर्मचारी होगा। ऐसे लोगों को सोचना चाहिए कि जब कोई प्रेग्नेंट महिला आपके पास आ रही है, तो ऐसे में आप ये सवाल कैसे उठा सकते हैं कि आपका केस जयपुर का है या यहाँ का है। जब आपके सामने वो शख्स ही मौजूद है, तो कहीं ना कहीं उसकी जो हेल्प है वो उसी समय करनी चाहिए। लेकिन ये मिसाल आज गुरुग्राम में टोटल टीवी के माध्यम से जो है टैक्सी चालक ने जरूर पेश की है कि जिस तरीके से एक प्रेग्नेंट महिला को अपने घर पर 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 21 दिन तो लॉकडाउन के हो गए और उसके अलावा जिस दिन कर्फ्यू था उस दिन से जो है इनको अपने घर पर ही रखा हुआ है। और सबसे बड़ी मिसाल सपना ये भी है कि ये जो टैक्सी चालक हैं ये अकेले रहते हैं, हालांकि बिहार से हैं। कहाँ से हैं आप? महाराष्ट्र से हैं सपना, महाराष्ट्र से हैं ये, और अकेले ये रह रहे हैं। और इसके बावजूद अब अकेले रहने के बाद एक जो महिला जानते भी नहीं है इनको, और ऐसे में ये भी उस महिला को नहीं जानते हैं, तो उस महिला को अपने कमरे में रखना और उसके बाद कोई भी इस तरह की अनहोनी घटना ना होना, ये एक जरूर हम कहेंगे कि टैक्सी चालक की मिसाल है। और ऐसे अन्य टैक्सी चालकों को भी सोचना चाहिए, जो कई बार इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं कि अकेली महिला को देख करके वो शर्मनाक घटना कर देते हैं। तो लेकिन इस तरह की सोच इस टैक्सी चालक ने करके दिखाई है कि उन ऐसी महिला को जो है उन्होंने अपने घर पर रखा है कि जिनको ये जानते भी नहीं है। और हालांकि डर जरूर था इनके मन में और हर तरह के सवाल इनके मन में उठ रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने इस महिला को अपने साथ रखा। और अब इनका एक जो कि कार्ड जो है बन गया है, ये कार्ड है। अब ये इस कार्ड से जो है यही टैक्सी चालक इनको जयपुर तक छोड़ करके आएगा और उसके बाद इनको फिर वो वापस जो है जयपुर से वाकई ऐसे मुश्किल समय में ये खबरें हौसला देती हैं पूरे देश को, और ऐसे लोगों की सराहना होनी चाहिए और सलाम करना चाहिए।